डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बाहर आने पर इस बार भी काफी शोर और हलचल तेज है। इसके पीछे की वजह यह है कि हरियाणा में मतदान की तारीख नजदीक है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हुआ है जब हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में चुनाव थे और गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल से पैरोल या फरलो के जरिए रिहाई मिल गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव के मौके पर डेरा प्रमुख को जेल से रिहाई क्यों दे दी जाती है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबारों में भी इसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि हरियाणा में मतदान से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को जेल से रिहाई क्यों दी गई। बता दें कि कांग्रेस ने इसको लेकर अब कड़ी आपत्ति जताई है। हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस ने गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का विरोध किया है और इस मामले में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। कांग्रेस ने कहा है कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे पैरोल नहीं दी जाए। पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम सिंह 20 दिन तक उत्तर प्रदेश के बागपत में ही रहेगा। जेल में क्यों और डेरा प्रमुख कैसे आज गया, ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जानना। बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह अपने आश्रम की 2 महिला शिष्यों के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। इन दिनों वह हरियाणा की रोहतक की सुनरिया जेल में है। उसे साल 2017 में सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा डेरा प्रमुख और 3 अन्य लोगों को साल 2019 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया। किस किस चुनाव के आसपास राम रहीम को रिहाई मिली, ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। किस किस चुनाव के आसपास हुई राम रहीम की रिहाई। 7 फरवरी 2022 21 दिनों के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव फरवरी 2022। वहीं दूसरे पैरोल की बात करें तो 17 जून 2022 को 30 दिनों के लिए हरियाणा में निकाय चुनाव के वक्त, 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिनों के लिए आदमपुर उपचुनाव के वक्त, वहीं 21 जनवरी 2023 40 दिनों के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव के टाइम, वहीं 20 जुलाई 2023 को 30 दिनों के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव, वहीं 21 नवंबर 2023 21 दिनों के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव, 20 जनवरी 2024 50 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव के वक्त, वहीं 13 अगस्त 2024 को 21 दिनों के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव, वहीं 1 अक्टूबर 2024 को 20 दिनों के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त। गुरमीत राम रहीम सिंह की ताजा पैरोल को लेकर सवाल उठता है कि क्या इससे किसी राजनीतिक दल को चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसके लिए डेरा प्रमुख की सियासी हैसियत और असर के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय हरियाणा की सिरसा जिले में है। सिरसा जिला पंजाब से सटा हुआ है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और हिसार के इलाकों में गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों की बड़ी संख्या है। पंजाब में भी डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। 117 सीटों वाले पंजाब में 50 से 60 सीटों पर डेरे के समर्थकों का असर माना जाता है। पहले भी कई मौके पर राम रहीम बीजेपी का समर्थन कर चुका है। पिछले कुछ चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन किया है। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के 40 उम्मीदवारों को लेकर सिरसा में डेरा मुखी से आशीर्वाद लेने गए थे। इसके बाद डेरे की ओर से बीजेपी का समर्थन किया गया था। चुनाव में जीत मिलने के बाद भी विजयवर्गीय अपने 18 विधायकों के साथ गुरमीत राम रहीम सिंह का धन्यवाद अता करने के लिए गए थे। 2017 में जब गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा हुई थी तो उससे पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार के कई मंत्री गुरमीत राम रहीम सिंह के डेरे में उससे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। उस दौरान करनाल में एक कार्यक्रम में गुरमीत राम रहीम सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच पर दिखाई दिया था। हरियाणा के पूर्व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राम रहीम की पैरोल और फरलो का समर्थन किया है और कहा है कि डेरा प्रमुख को पैरोल या फरलो देते समय किसी भी तरह का कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों लगा रहे पूरी ताकत इस चुनाव में। बता दें कि हरियाणा की विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जोर झोंक रही है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य में सरकार बनाने की लड़ाई बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और कांग्रेस को जबरदस्त फायदा
विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे और संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया और सीधे तौर पर आरक्षण और संविधान बदलने का जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, बीजेपी को घेरने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच चल रही लड़ाई से भी जूझ रही है। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले कुछ चुनावों में डेरे की ओर से जिस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता डेरा प्रमुख के आसपास जाते रहते हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या डेरा प्रमुख को पैरोल मिलने के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। जैसी कांग्रेस को आशंका है कि क्या डेरा प्रमुख को पैरोल मिलने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, क्या जो है इसका पता चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन डेरा प्रमुख किसको वोट देते हैं, किसको समर्थन करते हैं, ये भी जानना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो है हालांकि अभी तक डेरे की ओर से किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन किए जाने का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह डेरा प्रमुख को पैरोल देने का विरोध किया है, उसे यह साफ है कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि डेरा समर्थकों को ऐसा संकेत मिल रहा है कि वे चुनाव में बीजेपी का समर्थन करें। हालांकि डेरे में अन्य राजनीतिक दलों के भी जो लोग हैं वो जाते हैं और वहां पर अन्य दलों के प्रमुख जो है आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं। जेल के अफसरों का कहना है कि गुरमीत राम रहीम सिंह के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अफसरों के मुताबिक उन्होंने अस्थायी रिहाई ली है और जेल में बंद सभी कैदियों को पैरोल मिल सकती है। फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आना राम रहीम का सीधे तौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। गुरमीत राम रहीम के समर्थक हरियाणा में कह सकते हैं बड़ी संख्या में रहते हैं और जिस तरीके से राम रहीम का इतिहास रहा है कि पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर समर्थन किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर जायज बताया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग आखिर इस पर एक्शन लेता है या नहीं, चुनाव आयोग आखिर किस तरह के बयान देगा, किस तरह के फैसले सुनाएगा, ये भी काफी ज्यादा देखना और समझना अहम हो जाता है। लेकिन राम रहीम के जेल से बाहर आने के बाद अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है और इसके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं घाटा जो है, सीधे तौर पर नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा, यानी चुनाव को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि गुरमीत राम रहीम प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके से राम रहीम के द्वारा किसी भी पार्टी के लिए आदेश जारी नहीं किया गया है अपने समर्थकों के लिए, लेकिन जिस तरीके से राम रहीम का जो लगाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता लगातार गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लेने जाते हैं और उनके मठ में जाते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राज्य में 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे, तब हम जान सकेंगे कि आखिर राम रहीम का जेल से बाहर आना किसके लिए फायदेमंद रहा और किसके लिए नुकसानदायक। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।